नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ये एपिसोड में हम देखेंगे कि जब लग्ना लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में लग्ना लॉर्ड को फर्स्ट हाउस एज वेल एज सेकेंड हाउस में डिस्कस किया। आज हम थर्ड हाउस को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि ये जो भी एक्सप्लेनेशन है ये जनरल क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं। आपका जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो हमेशा आप पूरी कुंडली को एनालाइज करेंगे, प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट्स, कंजक्शन, डिविजनल चार्ट्स, दशा, ये सब देखेंगे और फिर आप फाइनल रिजल्ट या फाइनल प्रेडिक्शन करें। एक्चुअली ये एक सिस्टमैटिकली तरीका है और ऐसा ही आप करना चाहिए। तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट डज द थर्ड हाउस रिप्रेजेंट। तीसरा हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, इतना अब आप जानते हैं, और ये सेकेंड हाउस है बॉस, और ये है हमारा थर्ड हाउस। तो अब हमारा जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में चला। अब इससे क्या होता है, पहले तो हम थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है इसको देखें। तो सबसे पहले करेज, मैं लिखता भी हूं यहां पे। एफर्ट्स, आप जो भी एफर्ट्स करते हैं, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है जी। आपके यंगर सिबलिंग्स वो हम यहां से देखेंगे, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ, आपके स्किल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस है ये, छोटी छोटी यात्राएं जो आप करते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है वो भी हम यहां से देखेंगे। आप लाइफ में कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कैसे लेते हैं, लेते भी है कि नहीं लेते हैं, या डरते हैं इनिशिएटिव लेते टाइम, वो वो भी हम इस हाउस से देखें। इनिशिएटिव। अब थर्ड हाउस जो है इसको पराक्रम स्थान कहते हैं। ये आपके करेज लेने की, आपके एक्शन की जो टेंडेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमें बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप लाइफ में स्ट्रगल को कैसे फेस कर सकते हैं या कैसे फेस करते हो। आपका कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपका मार्केटिंग स्किल, मीडिया, सोशल मीडिया, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, और जितनी प्रैक्टिकल एबिलिटीज हैं वो सब हम इस हाउस से देखेंगे। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस हाउस से देखेंगे, और ये हाउस आपके यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी इंडिकेट करता है। तो जब भी हमें करेज को, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एफर्ट्स की बात आ जाए तो हम डायरेक्ट थर्ड हाउस पे नजर मारेंगे कि कैसा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट हैपेंस व्हेन द लग्ना लॉर्ड कम्स हियर। अब लग्ना लॉर्ड यहां आ गए तो हमने ये तो समझ लिया कि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट किन किन चीजों को करता है। अब हम समझेंगे कि अगर लग्ना लॉर्ड यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया, यहां प्लेस्ड हो गया, तो उससे क्या। एक्चुअली में लगना क्या है, सेल्फ है, तो सेल्फ कनेक्टेड हो गया आपका एफर्ट से। आप जो आपकी लाइफ की शेप है वो आपके हार्ड वर्क से कनेक्टेड हो गई। आप इंडिपेंडेंट थिंकर होंगे, आपकी जो थिंकिंग होगी, मैं यहां लिखता हूं इस चीज को, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी नए नए स्किल को सीखने की। जैसे आप समझे कि लग्ना लॉर्ड जो है वो नेटिव को
रिप्रेजेंट करता है। अब ये जब खुद नेटिव हाउस ऑफ एफर्ट में चला गया तो ऐसे लोगों की जो आइडेंटिटी है वो हार्ड वर्क, मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से नहीं डरते, वो लक की वेट नहीं करते, दे डोंट वेट फॉर लक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट वेट फॉर, ये मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, या यूं कह लो कि वो इस तरह की टेंडेंसी है कि आई विल क्रिएट माई ओन अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोग होते हैं। ये मतलब जो है इनकी जो सक्सेस है लाइफ में, वो ये भी देखा गया है कि वो एफर्ट्स के बाद आती है, इजी चीजें नहीं मिलती ऐसे लोग, क्योंकि आप सेल्फ जो है वो एफर्ट्स के हाउस में चला गया, तो आपको लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा वो आपके एफर्ट से मिलेगा, स्ट्रगल करके मिलेगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर इन ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये लोग प्रैक्टिकल होते, एक्टिव होते, इनके अंदर करेज जबरदस्त होती, ये सेल्फ मोटिवेटेड, इनको ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करना पड़ता है, ये सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सेल्फ मोटिवेटेड बंदे होते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा काम करने के। एक्टिव पर्सनैलिटी जो है ना वो आप कह सकते हैं। जब आपका ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए तो एक्टिव पर्सनैलिटी होती है, ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती मोटिवेशन के लिए, बड़े अच्छे कम्युनिकेशन करते हैं। अगर यहां मरकरी इन्वॉल्व हो गया, मतलब आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो थर्ड में और वहां मरकरी की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, तो आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर्स हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं। और अगर मार्स इन्फ्लुएंस कर दे इसको तो आप बहुत बोल्ड होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। लेकिन फिर मैं यहाँ यही बात कहना चाहूंगा कि केवल ये देख के कि लग्ना लॉर्ड थर्ड में चला गया और मार्स से इन्फ्लुएंस्ड हो गया तो आप कहें कि ये 100% ही होगा, नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी आपको वहां पे कंसीडर करने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं करियर पॉसिबिलिटीज क्या होती है। देखें इस जब लग्ना लॉर्ड थर्ड में जाएगा तो करियर पॉसिबिलिटीज कई बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइटिंग, एक तो ऐसे लोग राइटिंग की फील्ड में हो सकते हैं, टीचिंग की फील्ड में हो सकते हैं, सेल्स की फील्ड में हो सकते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हो सकते हैं, मीडिया की फील्ड में हो सकते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आजकल जो बहुत चला हुआ है ट्रेंड, तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं आप बिजनेस में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं और बड़े अच्छे हो सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एक्चुअली कम्युनिकेशन और स्किल्स का हाउस है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपका फर्स्ट हाउस जो है वो चला गया आपके थर्ड हाउस, ये आपका लगना है, आप खुद हैं। तो यहां पे जो है कम्युनिकेशन और स्किल से जुड़ गए आप, तो ये चीजें आप टीचिंग के लिए तो कम्युनिकेशन चाहिए, मार्केटिंग, स्केल, मीडिया सब कम्युनिकेशन ही है, बिजनेस में कम्युनिकेशन चाहिए आपको, करेज भी चाहिए स्पोर्ट्स और डिफेंस में, बिजनेस में भी चाहिए। आपने कोई भी डील करनी है तो अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होंगे, तो आप क्या बिजनेस करेंगे, नहीं कर सकते। पब्लिक स्पीकर कम्युनिकेशन का है ना, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग लाइन, ये सब कम्युनिकेशन है।
और करेज के लिए हमने स्पोर्ट्स, डिफेंस, बिजनेस को लिया, और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आ जाता। तो ये सारी चीजें जो है नेटिव परफॉर्म कर सकता है, वो डिफेंस में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। यहां पुलिस भी लिख दूं मैं, इसमें आप जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। ऐसे बहुत से योगास देखे गए हैं, जब लग्ना लॉर्ड थर्ड में हो तो आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में क्रिकेट टीम में अगर आप, कई प्लेयर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनमें उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे लग्ना लॉर्ड थर्ड हाउस में, और बाकी फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। रिलेशनशिप यंगर सिबलिंग्स के साथ, जैसा मैंने बताया कि ये यंगर सिबलिंग्स का भी हाउस है, थर्ड हाउस। तो ये उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आपके यंगर सिबलिंग्स को? देखिए सीधी सी बात है यार कि आप सेल्फ जो है वो थर्ड हाउस में चले गए तो डेफिनेटली आप यंगर सिबलिंग्स के लिए सपोर्टिव होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन आप प्रोटेक्टिव भी होंगे उनके लिए। अब ये जो चीजें हैं ये इस पे भी डिपेंड करेंगी कि स्ट्रेंथ क्या है प्लेनेट की। अगर आपका लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग है तो आपका रिलेशनशिप सपोर्टिव बन जाएगा, आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका लग्ना लॉर्ड अफ्लेक्टेड हो गया तो हो सकता है कि आपके डिफरेंसेस हों, आपके सिबलिंग के साथ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और फिर कहूंगा कि केवल लग्ना लॉर्ड वीक है ऐसा देख के आप ये डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। इसमें वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप दूसरे भी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस देखें कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज को, आपके प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ क्या है ना, ये सब भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रिजल्ट्स जो हैं जो कि लग्ना लॉर्ड के थर्ड हाउस में जाने से होते हैं, ये कब अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, पॉजिटिव आते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात है कि ये लग्ना लॉर्ड में थर्ड हाउस उसका ओन साइन हो जाए, वो वहां जाके एग्जॉल्टेड हो जाए, उच्च का हो जाए, या वो मूल त्रिकोणा राशि हो उसकी, मूल त्रिकोणा राशि में चला गया हो, या उसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो गया, बृहस्पति की दृष्टि हो गई या और अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो गई, उसका शटबल स्ट्रांग हो गया, वो शटबल में स्ट्रांग है, D9 चार्ट में उसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को ज्यादा मिलेंगे, रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। जब हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए और ये सारी चीजें हमें इनमें से कोई फैक्टर्स मिल जाए तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे। तो ये चीजें भी आपने कंसीडर करनी, ठीक है जी। आपने ये भी देखना है कि रिजल्ट्स कब बेटर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट्स कब बेटर नहीं होंगे। व्हेन आपको केयरफुल एनालिसिस करना पड़ेगा जब आप ऐसा कुछ देखें कि कुछ डेब्लिएशन टाइप की चीज आ गई, डेब्लिएटेड हो गया प्लेनेट, ठीक है जी, डेब्लिएटेड प्लेनेट आपको देखने को मिल गए, तब आप वहां थोड़े से केयरफुल हो जाएंगे। अगर कंबस्ट हो गया किसी तरह से, या मेलेफिक जो है इन्फ्लुएंस हो गया, या एस्पेक्ट हो गया, वी वुड से आपका D9 चार्ट में वो कुछ उसका प्लेसमेंट जो है वो 6 8 12 या ऐसी जगह पे हो गया कि वो वीक हो गया, आपका लग्ना लॉर्ड एफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है जी, लग्ना लॉर्ड एफ्लेक्टेड हो गया।
अब एक्चुअली में अगर आपका लग्ना लॉर्ड वीक है मान लीजिए, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है ऐसे लोगों का फ्लैक्चुएट करेगा। मतलब लग्ना लॉर्ड थर्ड हाउस में है बट लग्ना लॉर्ड खुद वीक है, तो आपकी जो इसकी जो एक्चुअल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो फ्लैक्चुएट करेंगे। मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है इट मे फ्लैक्चुएट। पर्सन जो है मे बी हेजिटेट बिफोर टेकिंग डिसीजन। आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपका मतलब आप इनिशिएटिव लेने में डरते हो। लेकिन यहां पे फिर मैं वही चीज कहूंगा कि आप अगर ये देख लें लग्ना लॉर्ड वीक हो गया है या रिफ्लेक्टेड हो गया और वो थर्ड हाउस में, तो आप बोलना शुरू करते हैं कि जनाब आप जो है बहुत ही ज़्यादा आपका जो है डरपोक होंगे या आप डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। ऐसा नहीं है, ये जनरल प्रिडिक्शन है। आप दूसरे फैक्टर भी देखें, हो सकता है और सपोर्टिव फैक्टर्स वहां मिल रहे हो और ऐसा इन्फ्लुएंस जो है वहां पे इफेक्ट ना हो रहा हो। तो इसीलिए बार बार वही चीज आती है कि आप एक प्लेनेट, एक कंजक्शन, एक हाउस या दो हाउस को देख के रिजल्ट्स नहीं निकालें। आप सब कुछ देखें, उसके बाद ही आप रिजल्ट्स को बताएं। क्लियर हो गया बॉस? तो ये हो गया आपका। अब इंपॉर्टेंट रिमाइंडर जो मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो है ना, आप हमेशा ये टेंडेंसी तो रखें कि ऑलवेज आप चेक करते रहें या आपको चेक करना चाहिए साइन किस राशि में गया, प्लेनेटरी स्ट्रेंथ। ये देखिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि आपको फॉलो करने हैं, तो आपके प्रिडिक्शन जो है वो सही होंगे। कंजक्शन देखें, आप एस्पेक्ट देखें और उसके बाद आप कंजक्शंस देखें। बहुत इंपॉर्टेंट, दशा तो जरूर देखें। D9 चार्ट सपोर्टिव चार्ट है, उसको देख लें और डेफिनेटली आप कंप्लीट हॉरोस्कोप तो देखेंगे ही। इसके अलावा आप कंप्लीट हॉरोस्कोप देखेंगे, उसके बाद ही आप प्रिडिक्ट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आप कहें कि हमने ये भी देखा है कि किसी प्लेनेट का एक्सेलेंट प्लेसमेंट है लेकिन उसके रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं, तो आप ये नहीं देखें कि कोई भी अगर प्लेनेट फिफ्थ या नाइन्थ में बैठ गया तो त्रिकोण में बैठ गया तो बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है जी, ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा। हाँ देगा, लेकिन आप ये भी देख लें कि वो किसी तरह से किसी बैड इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गया। या आप किसी प्लेनेट को देखें कि वो सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में बैड हाउसेस में चला गया तो अरे यार ये प्लेनेट तो अब गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस मिल रहे हो, उसको सपोर्टिव एस्पेक्ट्स मिल रहे हो, तो इवन सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में रह के भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते। तो मीन टू से कि आप किसी एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर चीजों को देख के रिजल्ट्स नहीं निकाले, हमेशा आप पूरी कुंडली को एनालाइज करें। तो बॉस, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लग्ना लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में चला जाता है तो क्या रिजल्ट्स दिखाता है। आज हमने पढ़ा लग्ना लॉर्ड का थर्ड हाउस में प्लेसमेंट और उसके जर्नल इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। क्लासिक वेदर एस्ट्रोलॉजी हमेशा जो है कंप्लीट हैरोस्कोप एनालिसिस पे रिवील करती है, आप तभी ट्रू पिक्चर को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। टिल देन धन्यवाद।